बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-महदीयीन अल-मज़लूमीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहि मलऊनीन अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यत्तबिऊना र-रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित-तौराति वल इंजील यामुरुहुम बिल मारूफ़ि व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत-तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल ख़बाइस व यज़अ अन्हुम इसरहum वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम वल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबअन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सलवात पढ़िए। आज की इस जश्न तहनीयत कायनात के सबसे बड़े दिन, मेरे भाई ज़रा आराम से ये हाथ में तक़सीम कीजिएगा, फेंकिए तबर्रुक फेंका नहीं जाता। हमारा बड़ा दिन तो यही है, ये आलमीन का बड़ा दिन, आलमीन की बड़ी शान है। इस जश्न तहनीयत और इस पर हाजिर बिला तफरीक़े मज़हब व मिल्लत व मसलक तमाम आशिकाने सरकार कदमी मरतबत के दिलों में मौजूद हरारत मवद्दत व विलायत आले मोहम्मद के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारिस के हुजूर जो पर्दा गैब में फर्जंद मुस्तफ़ा की हैसियत से मौजूद है, कि कायनात का मुतलक़ुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैब हटाए और कायनात को अपना चेहरा दिखा के समझाए कि मोहम्मद ऐसे होते हैं। जश्न तो आप मुझसे पहले मना चुके हैं और वैसे भी ये जो जश्न है, ये जश्न ज़मीन पर कब मनाया गया। आलमीन में, बाकी आलमीन में बेटे ज़्यादा मनाया गया। मैं विलादत तो पढ़ने नहीं आया, ना मैं विलादत पढ़ सकता हूँ, बस सरकार तशरीफ लाए। अगर कुरान हकीम में कहीं अल्लाह ने मुस्तफ़ा को बनाने का जिक्र किया हो तो मैं भी आपके आने के मुताल्लिक़ विलादत का तज़किरा करूँगा। कुरान की 6666 आयात में मेरे अल्लाह ने कहीं भी मुस्तफ़ा को बनाने का जिक्र नहीं। जब वो कुरान जिसमें हर खुश को तर्क का जिक्र है,
उसमें मुस्तफ़ा के बनने का जिक्र नहीं है। तो फिर कोई मुकर्रर, कोई खतीब, कोई वाइज, कोई शायर कैसे सरकार के बनने का जिक्र करेगा? तख्लीक मुस्तफ़ा का जिक्र कैसे करेगा? बस वो थे, वो हैं। जी आप सलाम। कैमरे वाले भाई तस्वीर हो जाए तो बैठ जाए। आइए। वो थे, वो हैं, वो रहेंगे। वो जिंदा थे, वो जिंदा हैं, वो जिंदा रहेंगे। पहला फिक्रा मैं कह रहा हूँ, तमाम हजरात को अंदर बाहर मौजूद है। बस 17 रबीउल अव्वल वो दिन है जिस दिन पहाड़ों को रेजा रेजा कर देने वाले कुरान को अपने दिल पे शबनम के कतरों से ज्यादा लतीफ समझने वाले मुस्तफ़ा को सैयदा आमिना ने अपनी कुंतु कंज़न मख्फिया की चादर का पल्लू हटा कर लगाया था। बड़ी मेहरबानी कि ये मुस्तफ़ा है, ये मुस्तफ़ा है, ये यासीन है। मैंने चूंकि आगाज में कहा कि वो थे, वो हैं, वो रहेंगे, तो कब से हैं? वो कब से हैं? भाई तवज्जो, जब अनासर नहीं थे। मुश्किल बात है, मुश्किल बात है, आप मुश्किल कुशा के मानने वाले हैं। अनासर नहीं थे, आग, पानी, मिट्टी, हवा, कुछ भी नहीं थे। जिस मिट्टी से आदम बने हैं वो मिट्टी नहीं थी, जिस पानी से आदम बने हैं वो पानी नहीं। फिर कब से है? खुदा के नूर में नूरे खुदा अज़ल से था। इतनी थोड़ी बात में मैं अगले मिसरे नहीं पढ़ सकता। खुदा के नूर में नूरे खुदा अज़ल से था। खुदा के नूर में नूरे खुदा अज़ल से था। ये ज़ेरे गौर था, कैसे सफर में भेजेंगे। जिनके हाथ बने हुए वो जश्न में नहीं। खुदा के नूर में नूरे खुदा अज़ल से था। ये नूर और बशर की बहस मैं नहीं करता, मैं इस पर अपना वक्त ज़ाया क्यों करूं। वैसे एक बात आगाज में कहना चाहता हूँ कि जो सरकार दो आलम को नूर नहीं मानते, वो जनाब जिब्राइल को तो नूर मानते हैं। जनाब जिब्राइल के नूर होने में तो मिल्लत मुस्लिमा में कोई इख्तलाफ नहीं, सारे नूर मानते हैं ना, सभी मानते हैं कि जिब्राइल नूर है, अल्लाह का नूर नहीं है, लेकिन अल्लाह के तख्लीक जो नूर है वो नूर है। जनाब जिब्राइल नूर है। अब तो मुस्तफ़ा को नूर मान ना मान, जिस जिब्राइल को तू नूर मानता है, एक सफर में वो रुक गया था। एक सफर में जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए। फिर कह रहा हूँ, जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए थे, और जहाँ वो रुक गए थे उससे एक बाल भी आगे नहीं जा सकते। मैं फिक्रा कहूँ और फिर मैं जश्न में बैठे हुए खुश चेहरों की ज़ियारत कर लूँ। जिब्राइल इसलिए आगे नहीं जा सकते थे कि इससे आगे मुस्तफ़ा की बेटी की मुमलिकत शुरू। अब कोई नूर माने न माने उसकी अपनी मर्जी, लेकिन मैं 4 मिसरे
मिसरों में मिलाद पढ़ जाऊंगा अगर आप सुन रहे हैं। खुदा के नूर में नूरे खुदा अजल से, बात शिया सुनेगी नहीं। मेरा मिसरा समझ में आए तो फिर दाद यहीं दे के जाना। खुदा के नूर में नूरे खुदा अजल से था, ये ज़ेरे गौर था कैसे सफर में भेजेंगे। वो कोहे तूर पे एक नूर की तजल्ली से ये तय हुआ था लिबासे बशर में भेजेंगे। नहीं, आपने तवज्जो ही नहीं फरमाई। वो कोहे तूर पे एक नूर की तजल्ली से ये तय हुआ था लिबासे बशर में भेजेंगे। मिलाद मनाएं, जुलूस निकालें, पहाड़ियाँ बनाएं, ऊंट निकालें, तबर्रुक बांटें। बस ये ज़हन में रखिए कि जिनकी खुशी में ऊंट निकल सकता है उनके गम में घोड़ा भी निकल सकता है। जिनकी खुशी ऊंट निकल सकता उनके गम में बेटे घोड़ा भी निकल सकता। तवज्जो फरमाइए। बिस्मिल्लाह जी, अच्छी बात है। दुलजना होता ही मत नहीं है। हाँ, दुलजना बंदे आज जाते हैं मदनी, बड़ा अच्छा लगा मदनी, बड़ा अच्छा लकब है मदीना, बड़ा अच्छा लकब है मदीना। बंदे मदीना जाते हैं बड़ी हसरत लेकर, तालिब बंदे मदीना जाते हैं हसरत लेकर कि मैं जाऊंगा, ज़ियारत करूंगा, रोज़े की जाली चूमूंगा। लेकिन जब वहाँ जाते हैं वहाँ पर कुछ लोग खड़े हो, वो नहीं चूमने देते, वो कहते हैं पीछे हट लो। लेकिन हमारे दिल में हसरत बाकी नहीं रह गई। मैं आपको भी पूरी करने का तरीका बता देता हूँ। उम्रे पे बड़े पैसे लगते हैं, आज पे बड़ा पैसा खर्च होता है, रोज़े की जाली नहीं चूमने देते। मैं तरीका बता देता हूँ, आप चूम लेंगे। नबी के रोज़े की जाली को चूमने के लिए हुसैन और मिन्नी पढ़ो और करबला जाओ। रास्ता भी देते जाए, रास्ता भी। ये अच्छा तरीका है कि कॉल आ जाए तो बंदा फ़ोन लेके ना बात करे। वैसे तो मैं मना ही करता हूँ कि दौरान मजलिस मोबाइल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। साइलेंट पे लगा के जेब में डालना, बाद में पता चल जाएगा कौन कौन याद फरमा रहा हो। कई ज़रूरी कालें भी होती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक बंदा नमाज पढ़ रहा था, तो वो घंटी बज गई थी, वो बार बार जेब पे हाथ रख रहा था, लेकिन वो हाथ रखने से तो चुप नहीं होता था, वो बजती जा रही थी। फिर उसे मजबूरन एक काम करना पड़ा, उसने निकाल के फौरन कहा नमाज पे पढ़ना। मजबूरन भी कई बार हो जाता है, तो बंदे कई बार मोबाइल लेके दर्शन से निकल जाते हैं, मजलिस में आ जाते हैं, हो जाता है ऐसा। मनाए मिलाद, जश्न मनाए, बड़ा अच्छा तरीका हम नहीं सिखाया। ये जुलूस निकालने हम नहीं सिखाए, हम ना निकालते, लोगों को जुलूस निकालने आते ही ना। ये जुलूस निकालने हम ही ने सिखाए हैं। लेकिन मैं गुजारिश करूँगा कि बड़े बड़े अच्छे नात खान पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनसे नाते ले लिया जाए, उनसे कहा करें भाई नात लिख लीजिए, वो आपको नात का फैसलाबाद शायरों से भरा हुआ। मैं देखता हूँ एक पैगाम पहुँच जाएगा, कोई डॉक्टर कमर अब्बास साहब है, बड़े अच्छे शायर हैं फैसलाबाद के, उनके मैं शेर पढ़ता रहता हूँ, वो आते रहते हैं सोशल मीडिया पे। और भी शोरा हैं फैसलाबाद में, उनसे ले लें कलाम, तुकबंदी न किया करें, क्योंकि मामला हसास है, मामला उस रसूल का है।
तवज्जो फरमाइए, जो सामने बैठे हुए बंदे से कह देना दफा हो जाओ, आपने गौर नहीं किया, वो किसी को निकाल दे तो फिर उसे कायनात की कोई बज़्म शुरफा की बज़्म फिर उसे बिठा नहीं सकती। मामला हसास है, इसलिए नात पढ़ते हुए बड़ी एहतियात की जरूरत है। क्या बात, दुनिया का सबसे बारीक काम है नात कहना, सबसे अहम और सबसे बारीक और सबसे मुश्किल काम है नात कहना। नात कहना मुश्किल था तो सबसे पहली नात मुश्किल कुशा के बाप ने कही। आप सलामत। सबसे मुश्किल काम सरकार अबू तालिब ने आगाज़ किया। सरकार अबू तालिब से अच्छी नात कौन पढ़ सकता, और कोई दुनिया में जितनी मर्जी नातें पढ़ता रहे। हाँ, जिन रुखसारों की आप तारीफ करते हो ना, जिन होंठों की आप तारीफ करते हो, जिस पेशानी की आप तारीफ करते हो, मुस्तफ़ा बेतवज्जो वो नात खान है जो पेशानी चूमते थे, पेशानी पे शेर कहते थे, जो रुखसार चूमते थे, रुखसार पे शेर कहते थे। और ये अभी नारा लगा बाजू से सैयदी मुर्शदी। मैं भी कसीदा लिखता हूँ, और जब मैं कसीदा लिखता हूँ कभी कभार ऐसा होता है ज़ाकिरीन में दिए जाते हैं, फिर वो पढ़ते हैं। जब पढ़ते हैं तो बड़ी मेहनत से कसीदे लिखे जाते हैं, तो बाज़ औक़ात मैं बैठा होता हूँ तो ज़ाकिर कह रहे होते हैं कि ये मुसल्ले पे आता है, बयानतदारी की हाथ, तो तकलीफ तो होती है। इसका मतलब है जिसका कलाम हो उसके नाम से पढ़ना चाहिए, जिसका कलाम हो उसके नाम से पढ़ना चाहिए। तो ये सैयदी का नारा लगाने से पहले देख ले कि ये सैयदी कलाम किसका है। थोड़े बंदे समझो, ये सैयदी कलाम किसका। तवज्जो है साहब। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सरकार दो आलम की वो नात पढ़ूं जो सरकार अबू तालिब ने पढ़ी। तवज्जो, सरकार अबू तालिब ने बिस्मिल्लाह पढ़ के मुस्तफ़ा की नात शुरू की। दुनिया की कोई शादी ऐसी नहीं जिसमें दुल्हा की तारीफ की जाए और शादी हो जाए, बस मुस्तफ़ा की शादी ऐसी है। जानते कौन सी शादी है? जो बंदा चुप रहा मैं उससे नाराज होने का हक रखता हूँ। ये मुस्तफ़ा की वो शादी है जिसमें मोहम्मद दुल्हन लेने गए। नहीं हाथ उठे भाई, नहीं हाथ उठे। जिसमें रसूल दुल्हन लेने गए, ये वो मुस्तफ़ा की शादी है। उसमें सरकार अबू तालिब ने नात ही पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम वज़ार इस्माईल वज़िमाल वउनसुर मदर वजअलना हुस्नत बैतिही वसब्बास हरमिही वजअलना हुकामन नास सुम्मन नब्नु अखी हाज़ा मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ला युज़न बिही रजुलन शरफन व नबलन व फज़ला व इन काना फिल माल कल्ला व इन्नल माल ज़िल्लुन ज़ाइलुन व अमरुन हाइलुन व आरियतुन मस्तौदा क़द ख़दरा क़द्रुन जलीलुन व क़द राग़बत इलैकुम करीमतुकुम खदीजा व अजअलतु मिन अस्सदक़ि फ़अलैया। सरकार अबू तालिब ने पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम वज़ार इस्माईल वज़िमाल वउनसुर मदर। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें ज़ुर्रियत इब्राहीम के नस्ल इस्माईल की शाख मदर के कबीला इमाद में करार दिया। वजअलना हुस्नत बैतिही, और अपने घर को हमारे हवाले कर दिया। वजअलना हुक्कामन नास, हमें तमाम इंसानों का हुक्मरान बनाया। सुम्मा नब्नु अखी हाज़ा मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, बस मेरे भाई अब्दुल्लाह का बेटा मोहम्मद ला युज़न बिही रजुलन शरफन व नबलन व फज़ला। पूरी कायनात में कोई मर्द इज्जत शरफ और फजल में इसका शादी नहीं है। कद ख़दबा क़द्रुन जलीलुन, करीब मेरे भतीजे के सर पे खत्म नबूवत का ताज होगा। व कद राग़बत इलैकुम करीमतुकुम खदीजा, ये तुम्हारे खानदान की करीमा बीबी खदीजा से निकाह करने आया है। व अजअलतु मिन अस्सदक़ि फ़अलैया, रही मेहर की बात, जितना खदीजा के खानदान वाले चाहो मैं अबू तालिब अदा करूँगा। जितना खदीजा के आप सलाम
बुलंद करके नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, 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 सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, बराए तो सलामती के बलाओ काबा अलामा सैयद मोहम्मद अब्बास रिजवी बावाज़ बुलंद सलावत। सब मोमिनीन की सेहत व सलामती के लिए मिलकर सलवात पढ़ी। मोहम्मद वाले मोहम्मद अजल वली कल फर्ज। तवज्जो हो गई आपकी, बेदार आप हैं। हाँ, दो गुजारिशात और कर रहा हूँ, और एक नात सुनो और उसके बाद आपको सफर दरपेश है। मेरे साथ ही कबूल फरमा लेंगे। अल्लाह तो कारी देता है, पैदा करता है। वो जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब का फरमाया था ना, रहमत सैयद औलाद पे कामिल ईमान, उम्मत सैयद औलाद से खौफ आता। चंद जुमले और अपनी समाअतों की नजर, तो वो मैं नात पे बात कर रहा हूँ। समझ में है बेटे, नात बड़ा हसास मामला है, इस पे बड़ी एहतियात की जरूरत है। बेटे देखना मेरे भाई, मेरी मेरी इसके सब कपड़े को छोड़ दें आप मेरी। इतना हसास मामला है नात, इतना हसास मामला है। एक पर्दा है, इधर मोहम्मद है, आपने तवज्जो नहीं की, बड़ा हसास, बहुत हसास, और इसमें बड़ी एहतियात की जरूरत। तारीफ करनी है सरकार दो आलम, तो तारीफ करते हुए ये क्या तारीफ है? सलाम उस पर, क्या तारीफ, क्या साबित करना चाहता? सरकार के पास दौलत कितनी, कितनी दौलत थी सरकार? तवज्जो, मैं एक बात कहूंगा, सरकार की दौलत का अंदाजा लगा लें। जिसकी बेटी का हक महर कुल कायनात का पानी। क्या बात है भैया, क्या कहने आप जिए। जिसकी बेटी का हक महर, जिसकी बेटी का हक महर, बंदे कहते हैं ना, गाना बंदा बेटा बख्ता वो दी मिट्टी नहीं दिखती। मुस्तफा इतने अमीर हैं कि मुस्तफा की गोद में पले हुए बच्चे किसी मिट्टी पे पैर रख दें तो बंदे वो कफन में रखते हैं। यार मेरी बात समझ आए तो हाथ उठाओ। मैं हमारा तो मुस्तफा का क्या देख रहे थे आपकी जिंदगी, जीते रहो, सलामत रहो। ये मेरे रसूल, मिलके बोलो सारे। रसूल कितने हैं? सादगी और बात है, मेरे रसूल की सादगी और फिर क्या, मेरे रसूल की सादगी और रोब बताओ रसूल का, रोब सुनो रसूल। रोब क्या होता है? दबदबा क्या होता है? साहिब वकार रोब वाली शख्सियत होती है जिसके साथ में बात करना मुश्किल हो गया। मुस्तफा का दबदबा सुनो, मुस्तफा का दबदबा इतना है कि मुस्तफा के सामने अली लिसानुल्लाह हो के भी चुप रहता है। यार जिस बंदे का हाथ तब भी नहीं उठा, मुस्तफा का वकार लिसानुल्लाह हो, अली चुप रहता है। जिस मुस्तफा ने हाथ उठाए बगैर सारी जंगें जीत ली, सारी जंगें हाथ उठाए,
हाथ में तलवार थी, क्यों नहीं थी मुस्तफ़ा के हाथ में तलवार? बंदे कहते हैं रसूल लिखते नहीं थे, लिखते नहीं थे, किसी को मारते भी नहीं थे, लिखते नहीं थे, मुस्तफ़ा नहीं लिखते। इकराम मैं कहूँगा, और मैंने अंदर बाहर बैठे हुए दोनों तरह के अफराद से दांत यहीं पे वसूल करना है। जो बंदा चुप रहा मैं समझूंगा कि वो मुझसे नहीं, जश्न से नाराज है। मुस्तफ़ा लिखते और मारते इसलिए नहीं थे कि इन दोनों कामों के लिए मुस्तफ़ा ने अल्लाह का हाथ रखा हुआ था। क्या बात है भैया की आप जी, इन दोनों कामों के लिए मुस्तफ़ा ने यदुल्ला सलाम यदुल्ला रखे हुए और मुस्तफ़ा खूबसूरत कितने खूबसूरत। तवज्जो, कभी आपने सुना है कि फुला बंदे का खून बड़ा खूबसूरत है, फुला बंदे का पसीना, ये तो हो सकता है जी उसमें से बू नहीं आता, ये भी हो सकता है कि खुशबू आती, लेकिन मैं बताऊं हुस्न मुस्तफ़ा क्या है? यूं करें तो यूसुफ है, बंदे का हाथ भी नहीं उठा, यूं करे यूसुफ है। अब फिक्रे की था, आप कदर करें न करें, लेकिन मेरी तरफ देखेंगे तो मिर्जा जश्न इसी पे हो जाएगा। मुस्तफ़ा जिसे यूं करे वो यूसुफ है, तो जिसे यूं करे इसे सीने से लगा वो क्या? मैं अच्छा सरकार का इल्म क्या, इल्म तवज्जो, न्याज़ हुसैन जागना। मुझे इस मजमे में बैठे हुए सारे लोगों के नाम नहीं आते, चंद लोगों के नाम आते, सारे बता भी देते तो मुझे याद नहीं। इंसान की याददाश्त है कि मैं एक पठान की वीडियो देख रहा था, जश्न आया तो मैं इतनी गल्ला कर लेता जश्न, उसके कोई 20-21 बच्चे थे, तो वो जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था क्या बात, उसने पूछा खान साहब इनके नाम आते हैं? वो बीच में भूल गए। बच्चे अभी आपने नाम सबके याद नहीं, लेकिन मुस्तफ़ा का इल्म सुन लो। मुस्तफ़ा ने क़यामत तक के लिए बता दिया कि कौन कौन अपने बाप का है, बस एक बार बता दिया, यानी जो तुझसे भूख रखे, ये इल्म मुस्तफ़ा है। मेरे सामने आ गया, मैं कह दूँ सारे आशिकाने मुस्तफ़ा बैठे से याद रखिएगा, शिया सुन्नी सुन लें। जब मेरे मौला अली ने एक उंगली से खैबर का दर उखाड़ा और उसका खंदक पे पुल बनाया और पुल बना के खड़े हुए लोगों से कहा, क्या बात, क्या बात, क्या बात, जाओ जो लेना ले लो। तो बाद में मेरे मौला अली से पूछा गया, मौला आपने ये अपनी ताकत से दर उखाड़ा? फरमाया नहीं, अल्लाह की ताकत से। फरमाया नहीं, फिर किससे उखाड़ा? फरमाया इल्म मुस्तफ़ा से। नहीं यार, अभी नहीं बात पहुंची, अभी मुकम्मल कर। इल्म मुस्तफ़ा से पूछने वाले ने पूछा वो कैसे? सरकार ने फरमाया तूने कल शाम सुना नहीं था, मेरे मोहम्मद ने कहा था कल आलम उसका। क्या बात है भैया आपकी, क्या बात है? तो ये इल्म मुस्तफ़ा है। बंदे कहते नहीं पढ़ना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता। मैं यहाँ से मेंबर से आया, चल कोई नहीं, मैं समझा बेटे, जश्न है,
है जश्न, लेकिन है सरकार का और इसे नमाज बस हो गया पैगाम। मैं जाऊं और भाईजान से कहूँ जी बाकी की तकरीर मेरा रुमाल आप परेशान नहीं होते। और अगर ये रुमाल बोल पड़े तो आप इतने हैरान हो जाएंगे, आप मेरे बारे में अजीब अजीब बातें सोचेंगे। वो क्या था? तो जिस मुस्तफा के बारे में तुम कहते हो उस मुस्तफा को पढ़ना नहीं आता। तुम्हें पता वो एक ना बोलने वाले पत्थर को उठा के हाथ पे रखता और कहता पढ़। आपने तवज्जो नहीं बनाई और फिर वो पढ़ने लग जाता, फिर वो पत्थर पढ़ता है। तवज्जो है साहब मेरे मोहतरम सामईन, इसलिए मैं कह रहा हूँ नात बड़ा हसास मौजूद, इसे ठीक तरीके से पढ़, ठीक तरीके। बड़े बड़े शोरा की बड़ी बड़ी अच्छी नात, बड़े बड़े खूबसूरत नात कहने वाले हैं, उनसे नाते ले। तवज्जो तवज्जो देखना में, उनसे नाते ले रहे, वो नाते पढ़ ले। सरकार अबू तालिब की लिखी हुई तो तुम रोज पढ़ते हो ना, जब कहते हो सैयदी मुर्शदी, क्या बात, तो ये अबू तालिब की लिखी हुई ना। क्या बात, सरकार अबू तालिब ने कहा था तो आप सैयदी कहते। सरकार अबू तालिब सैयदी ना कहते तो आपने कहा कहना। सरकार ने कहा सैयदी। नात कहने का सलीका सीख लिया। कोई नात नहीं है, हलीमा मैनू नाल रख ला। मुझे जनाबे हलीमा सादिया पे कोई एतराज नहीं, उत्तर मेरा एतराज किस बात पे है? मुझे बीबी हलीमा सादिया पे कोई एतराज नहीं, हम उनके मानने वालों पे, क्योंकि इस दरवाजे की गदागर है, इस दरवाजे की कनीज है, मांगने आई थी। सारे गरीब मांगने आए थे, हलीमा भी आ गई। हलीमा की बकरियां दूध नहीं देती थी, इस दरवाजे पे आई, देने लगी। तवज्जो, दरवाजा इतना अजीम है कि नीयत से कोई आ जाए तो 5 बकरियां भी दूध देती हैं। अगर कोई नीयत से आ जाए, तवज्जो, ये दरवाजा इतना अजीम है। लेकिन ये जो बात है ना कि बीबी हलीमा ने दूध पिलाया, ये कोई बात नहीं। पहली बात तो ये है कि मैं इस पे यकीन ही नहीं रखता कि मुस्तफा ने किसी का भी दूध पिया, किसी का ना 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 ना, ना। मुस्तफा की गोद में जो बच्चे आया उन्होंने भी दूध नहीं पिया, जुबान मुस्तफा चूसी, उन्होंने भी जुबान मुस्तफा चूसी, उन्हें भी दूध पीने की जरूरत नहीं थी। अगर नहीं यकीन आ रहा तो मुस्तफा के पसीने से बने हुए एक नबी हैं, उनका नाम है जनाब मूसा। वो जब फिरौन के महल में थे तो कुछ पीते नहीं थे, कोशिश की गई लेकिन नहीं। फिर ऐलान हो गया कि जितनी मिस्र में दूध पिलाने वाली औरतें हैं वो आ जाए, जिसका दूध मूसा ने पी लिया वो शाही मुलाजमा होगी, महल में घर मिलेगा। तो फिर आज बिना औरतें कितार अंदर कितार आ, ऐसे ही एक मखमली सा तख्त सजा के उस पे जनाब मूसा को रख दिया गया, औरतें खड़ी हो गई। उन्हें इंतजार था कि हम पिला लें, हम पिला लें। बारी बारी आई सारी औरतें जनाब मूसा को उठाती थी, बच्चा समझ के दूध के करीब ले जाती थी। मूसा नबी बन के मुंह फेर लेते, नहीं जागना जागना, मूसा नबी बन के मुंह फेर लेते थे, किसी औरत का दूध नहीं पिया। मैंने कुरान से पूछा कि पसंद नहीं था, कुरान ने कहा नहीं, पसंद ना पसंद की बात नहीं। वहर्रमना अलैहिल मराज़िअ मिन क़ब्ल, हमने दूध पिलाने वाली औरतों का दूध मूसा पर हराम कर दिया था, तो फिर आकर जो दूध पसीने पे हराम है,
सीने पे हराम, वो मुस्तफा पे हलाल कैसे? अच्छा बेतकल्लुफी की बात है, मेरे एक दोस्त है नात पढ़ने वाले, उन्होंने मुझे ये नात सुना, आवाज बड़ी अच्छी, बड़े तरन्नुम में पढ़े भाई, जरा बड़ी तरन्नुम में बड़े अच्छे तरीके से पर यही देखते कि अलीमा पुत्र खुद आगा 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 आजा मेरा बच्चा तो आगा वो रखा वो रखा वो रखा। बिस्मिल्लाह। हर तरह का मजमा होता है, ऐसा बर्दाश्त नहीं करता। क्या बात है। उन्होंने बड़े तरन्नुम में बड़ी अच्छी आवाज में ये नात सुना। मैंने उनसे पूछा भाई गल सुन लो आगे, मैंने उनसे पूछा जनाब नात को आपने पढ़ी माशाल्लाह आवाज़ भी बड़ी अच्छी है, आवाज़ से लगते आप फैसलाबाद में। मैंने कहा नहीं मैं फैसलाबाद का नहीं, मैं गुजरात का। हाँ साढ़े का ही नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं मैं सिर्फ पूछना ये चाहता हूँ कि आपने ये जो नात पढ़ी और भी नाते पढ़ते हो? मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह पक्का नात खान हर महफिल में नात पढ़ते। मैंने कहा सुभान अल्लाह, आप नात खान कहते हैं, आपको जाकिर कहते हैं, आप भी जाकिर ही हैं। सिर्फ ये बताएं कि आप ये नात पढ़ के जाना कहाँ क्या चाहिए? उन्होंने कहा जाना कहाँ है और तो हशिया जाना है, ऐसा जाना है जन्नत। क्या बात है। मैंने कहा भाई ठीक है आप नहीं जाना, आप भी जाएंगे, आप जाएंगे जहां पर अली रजी अल्लाह ना उस जन्नत में आप चले जाएं। शाबाश, जिन्हें मेरी बात पहुंची है, आप जाएं जन्नत में, मैं तो नहीं रोक सकता ना, आप जाएं जन्नत, नात में पढ़ते तो जन्नत में जाएंगे। लेकिन ये मुझे बताएं कि जन्नत में जाके गुजारा कैसे हो? उन्हें आगे तू जाकर है ना, एक तो तुझे अनपढ़ हो। क्या बात है ना, गाले भी अच्छा है। हाँ जी, मैं क्या जनाब चले मैं थोड़ा बहुत मैं पढ़ा लिखा थोड़ा बहुत, मुझे तो समझा जा। उन्होंने कहा जन्नत में दूध की नहरें। मैंने कहा वो दूध किसने पीना? उन्होंने कहा हमने। और तुमने पीना? मैंने कहा जी आप ही पिए, मुंह लगा के पिए। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ वो जो जन्नत की नहर में दूध है वो आया कहाँ से? कोई गाय भैंसे भेड़े बकरियां जन्नत में है? चुप कर, तुम्हें पता ही नहीं। वो दूध जो हमने जन्नत में पीना है उसके लिए अल्लाह को किसी वसीले की जरूरत नहीं। मैंने कहा वो जो आपने पीना है उसके लिए अल्लाह को वसीले की जरूरत नहीं। और वो जो जन्नत के सरदारों के नाना ने पीना है, या जो बंदा भी हाथ में उठा सका उसके लिए हलीमा की जरूरत पड़ गई किसी वसीले की। आप सलामत मिल के बोलो है बस। आखिरी बातें काफी पढ़ गया हूँ मैं एक नात न सुना। तवज्जो है, और नाल नहीं मैंने आती जे तू पढ़े तो मैं भी पढ़ लेगा। आप तो सुना तो दूजे सुर ना लाना। तवज्जो, मैं पढ़ूंगा बगैर तरन्नुम का लेकिन होगी सुर में। जो बंदा बेसुरा हो ना वो तकरीर नहीं कर सकता। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। हाँ जी, बेसुरा होकर बंदा तकरीर करे तो फिर टिकटॉक नहीं बढ़ती है। पता ही ना मौलवी का। मैं नात सुन ले, मैं सिफत लिखता हूँ और जात लिखी जाती है। लिख लो नात, मैं सिफत लिखता हूँ और जात लिखी जाती है। हम तो कहता हूँ मगर नात लिखी जाती है। क्या बात है भाई? मैं सिफत लिखता हूँ और जात लिखी जाती है। हम तो कहता हूँ मगर नात लिखी जाती है। और नबियों की भी औलाद है बाकी, लेकिन बेटे सर नहीं हिलाना, बोल रहे इस दफा। और नबियों की भी औलाद है बाकी, लेकिन बस मेरी नस्ल ही सादात लिखा। क्या कहने आप जिए, सलामत रहे।
नस्ल ही सादात लिखी जाती है और उनकी आवाज से ऊंची ना हो कोई आवाज, उनकी आवाज से ऊंची ना हो कोई आवाज, बस यही देख के औकात लिखी जाती है।